सो कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो हमने जो पिछला वीडियो कवर किया था CI/CD के ऊपर, तो उसमें हमने देखा था कि हम कैसे अपने जो टेस्ट केसेस है उसको जब भी हम कोड पुश करते हैं तो उस पर रन कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो उसी पार्ट का कंटिन्यूशन होने वाला है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि अभी आप सिनेरियो कंसिडर करो कि आपके पास एक डेव ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है। ओके, तो आपने ऑलरेडी डेव ब्रांच पे आपके टेस्ट केसेस रन कर दिए। अब आपको क्या करना है कि आपको मेन ब्रांच पे इसको मर्ज करना है। ओके, तो अभी का जो हमारा फ्लो है, अगर आप ये फ्लो देख सकते हो, ओके, तो अभी का जो हमारा फ्लो है उसमें क्या होता है बेसिकली कि आप कोई भी ब्रांच पे पुश करो, अगर आप डेव पे करोगे, आप मेन पे करोगे, आपके टेस्ट केसेस हर बार रन होंगे। ओके, तो हम अभी देखेंगे, फिर इसको देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे अभी कैसा सिनेरियो चाहिए कि मैंने अगर डेव में टेस्ट केसेस रन कर दिया। ओके, अब मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच किसी इम्पॉर्टेंट ब्रांच के अंदर मर्ज करना है। अब इम्पॉर्टेंट ब्रांच कैसे आता है, जैसे मेन हो गया, डेव हो गया, स्टेज हो गया या प्रोडक्शन हो गया। ओके, तो आपका एक सिनेरियो कंसिडर करो कि आप एक यूज़र हो, आपने आपका एक खुद का फीचर ब्रांच बनाया है, आपने उसके अंदर कोड चेंजेस की। अभी आपको क्या करना है, आपको डेव पे डिप्लॉय करना है या फिर QA पे डिप्लॉय करना है, कहीं भी डिप्लॉय करना है। तो आप क्या PR रेज करोगे, राइट। तो अभी जो हमारा PR रेज होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम जब PR रेज करेंगे तो उसमें बेसिकली कुछ चेक वगैरह नहीं है, आप उसको डायरेक्टली आपको मर्ज का ऑप्शन दिखाएगा। तो मुझे वो सिनेरियो हटाना है। मुझे क्या करना है कि जब भी कोई PR रेज हो तो मेरे टेस्ट केसेस चलने चाहिए, राइट। मेरे टेस्ट केसेस चलने चाहिए कि क्या मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा ब्रांच है इसको मेरे से मर्ज कर सकता हूँ, क्या इसके अंदर सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं। अगर होते हैं तो मेरे को स्टार्ट करना है, अगर नहीं होते तो मेरे को मर्ज नहीं करने का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ अभी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं 2-3 ब्रांचेस बना लेता हूँ। ओके, तो अगर आप कंसिडर करोगे तो मैं हमारे पास कितने ब्रांचेस अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेन ब्रांच है। तो अभी आप देखोगे हमारे पास एक ही ब्रांच है जो कि मेन ब्रांच है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े 2-3 ब्रांचेस बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको चेकआउट कर देता हूँ एंड ये वर्सल के चेंजेस इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं, हम जब इसको देखेंगे तब आएंगे इस पर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी बनाता हूँ क्रिएट न्यू ब्रांच, इसका नाम मैं रख देता हूँ डेव करके। ओके, एंड एंटर करूँगा तो मेरे पास एक डेव ब्रांच बन गया है। ओके, एंड मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको पब्लिश भी कर देना चाहता हूँ। एंड जैसे ही हम इसको पब्लिश भी करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा एक ट्रिगर हो जाएगा। क्यों ट्रिगर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल में दे के रखा है कि कोई भी ब्रांच पे पुश हो तो CI/CD ट्रिगर हो जाए, राइट। ये देखो, तभी आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे ये ट्रिगर हो चुका है। एंड ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है एंड मेरा OBS भी ख़राब हो गया। आई डोंट नो, वो कुछ तो इशू हो रहा है उसके अंदर। तो मैं अभी के लिए ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, ये चलो टेस्ट केस फेल होने का इसको साइड में रख देते, इसमें कोई इशू नहीं है हमको, क्योंकि हमने ही इसको डिसेबल करके रखा था। अब जो मेन चीज़ है, तो हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं अभी के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ, डेव ब्रांच या फिर मेन ब्रांच ये सब पे टेस्ट केसेस रन ना हो जब भी आप कुछ पुश हो। ओके, पुश मतलब कि कुछ कमिट हो रहा है तो उस पर टेस्ट केसेस रन ना हो, बट जब आप उस पर्टिकुलर ब्रांच से चेंजेस मर्ज कर रहे हो उस टाइम पे चेंजेस रन होने चाहिए। ओके, आई होप सो आपको ये सिनेरियो समझा होगा कि हमको क्या करना है, कि हमको क्या चाहता हूँ कि जब मेरा ये डेव ब्रांच है, मेन ब्रांच है, उसके ऊपर टेस्ट केसेस ना रन हो, बाकी कोई भी ब्रांच है उसके ऊपर टेस्ट केसेस रन हो। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जब आप ऑन पुश लिखते हो, आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रांचेस को स्टार दे के रखा है, तो इसका मतलब है कि सारे ब्रांचेस पे चलेगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, कुछ ब्रांचेस को इग्नोर करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, ब्रांचेस हाइफन इग्नोर। ओके, तो आप जैसे ही इग्नोर लिखोगे एंड आपको यहाँ पे फिर ब्रांचेस देने हैं कि आपको कौन से ब्रांचेस को इग्नोर करना है। ओके, तो जैसे कि मैं अभी के लिए क्या देता हूँ, मैं देता हूँ मेन। ओके, जस्ट मिनट, मेरा शायद चार्जिंग ख़त्म हो रहा है। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन ब्रांच पे टेस्ट केसेस ना रन हो हाइप, और मेरा डेव ब्रांच पे टेस्ट केसेस ना रन हो। ठीक है, तो मैं यही 2 ब्रांचेस पे मेरे टेस्ट केसेस रन नहीं करना चाहता हूँ। कब, जब मेरे पुश हो। अभी इसका फ़र्क क्या दिखेगा, देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे इसको पुश कर दूँ, ओके, एंड मैं कर दूँगा चेंजेस फिल्टर द ब्रांचेस करके मैंने इसको ये दे दिया। ओके, एंड अगर मैं अभी इसको पुश करूँ तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरे टेस्ट केस नहीं चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो डेव में रिसेंट पुश गया, पर इस बार मेरा CI/CD ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया था कि जब भी डेव ब्रांच या फिर मेन ब्रांच पे कोई भी चेंजेस पुश हो तो वहाँ पे CI/CD मेरा ट्रिगर ना हो।
ओके, तो इतना तो आई थिंक आपको समझ गया होगा अभी तक। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अलावा कोई और भी ब्रांच होगा, जैसे कि एक और हम ब्रांच बनाएंगे, तो मैं इसका ब्रांच का नाम अभी के लिए सत्यम कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ब्रांच बनाया। अगर मैं इसको भी पुश करूँगा तो आप देखोगे कि इसके ऊपर अभी मेरे CI/CD चालू हो जाएगा। तो ये देखो, अभी हमारे पास एक ब्रांच है डेव, मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, तो मेरा जो सत्यम ब्रांच है इसके ऊपर CI/CD चालू होगा। कैसे, ये देखो, आप सत्यम पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे इसने एक्शन चालू कर दिया। ओके, चलो, भले ही अभी के लिए टेस्ट केसेस फेल हो और हमको उसकी भी ज़रूरत नहीं, हम जब उसको फिक्स करेंगे तब देखेंगे। पर आपको मेन सीनर समझ गया कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांचेस इग्नोर करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। फाइन, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया कि जब भी ब्रांचेस ये होंगे तो ये चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए कि जब भी PR रेज होगा, ओके, तो PR अभी यहाँ पे देखोगे आप, कोई भी ब्रांच पे अगर PR रेज करते हो तो आपका टेस्ट केस चल जाएगा। कैसे, चलो ये भी दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो ये तो चलो फेल हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरे सत्यम ब्रांच से डेव ब्रांच पे PR रेज करता हूँ। ओके, या फिर एक काम करते हैं, सिंस हमने मेन और डेव यहाँ दे के रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, डेव ब्रांच से मेन ब्रांच में PR रेज करता हूँ। ओके, तो डेव ब्रांच हमारा ये रहा। मैं क्या करता हूँ, इससे मेन से PR रेज करूँगा, एंड जैसे ही मैं PR क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा CI/CD ट्रिगर होना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखोगे अभी, ये देखो, आपको दिख रहा है इसने ट्रिगर कर दिया कि जब भी हमने यहाँ पे सीन्स लिख के रखा है कि जब भी मेरा PR आएगा, कोई भी ब्रांच से PR आएगा, तो मेरा तुम CI/CD ट्रिगर कर दो। ओके, अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि जब भी मेरा CI/CD मेरा कब चलना चाहिए, मतलब अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते कि तुमको क्या चाहिए कि जब भी आपको कोई भी रेपो है, आप कोई भी ब्रांचेस को अगर किसी के साथ मर्ज करना चाहते हो, आपको हर बार चाहते हो कि टेस्ट केसेस रन हो, तो आप यहाँ पे स्टार रख सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या चाहते हो कि आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए ही चाहिए, मतलब अगर आप मेन में मर्ज कर रहे हो, आप डेव में मर्ज कर रहे हो, तभी आपका PR रेज हो। अगर किसी और ब्रांच में मर्ज करो तो आपका PR ना रेज हो। ओके, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो दिखाता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे। पुल रिक्वेस्ट में क्या करना है, आपको यहाँ ब्रांचेस देने हैं। ओके, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, एंड ये कुछ तो बज रहा है, आई डोंट नो क्या बज रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मेरा मेन ब्रांच में अगर मेरा PR जाता है तो ही मेरा पुल रिक्वेस्ट पे ये पर्टिकुलर टेस्ट केस चलना चाहिए। ओके, एंड इसको मैं कमिट कर देता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ, PR टू मेन करके इसको पुश कर देता हूँ। ओके, अभी के लिए ये PR हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं उल्टा, ताकि हमको दिक्कत ना आए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो मैंने डेव में सत्यम के ब्रांच में चेंजेस किया। ओके, अगर मैं सत्यम के ब्रांच से डेव ब्रांच में PR रेस करता हूँ, ओके, कहाँ पे, डेव ब्रांच में रेस करता हूँ, तो मेरा CI/CD ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अब जब यहाँ पे रेस करोगे तो पुश तो हमारा नहीं चलेगा, पुश तो चलो फेल हो गया, पर अभी आप देखोगे तो जो PR था, जो पुल रिक्वेस्ट वाला था, वो नहीं रेज हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन ब्रांच दिया था कि जब भी कोई मेन ब्रांच में PR रेस करे तभी मेरा ये पुल रिक्वेस्ट पे ये टेस्ट केस रन होना चाहिए। ओके, बट अगर मैं अभी ये PR क्लोज कर दूँ एंड मैं अगर सत्यम से मेन ब्रांच पे डालूँ, ओके, सत्यम से मेन ब्रांच पे डालूँ, तो एक और नया PR क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सत्यम चूज़ करेंगे और मेरा मेन ब्रांच रहेगा। अब मैं जैसे ही PR क्रिएट करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी मेरा एक पुल रिक्वेस्ट करके CI/CD चालू हो जाएगा। ये देखिए, तो मेरा पुल रिक्वेस्ट करके CI/CD चालू हो गया। तो आप ये चीज़ें ऐसे हैंडल कर सकते हो। अभी इसमें एक दिक्कत क्या है, अभी अगर आप देखोगे भले ही मेरा टेस्ट केस फेल हो गया है, तभी मेरे को मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर जो हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो का स्कोप था कि हमको यही देखना है कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं कि अगर मेरे कोई पर्टिकुलर टेस्ट केसेस या फिर कुछ भी जॉब है, अगर वो पास हुआ है तभी मेरे को PR मर्ज करने का ऑप्शन आना चाहिए, वरना उसके अलावा ऑप्शन नहीं आना चाहिए, राइट। चलो, तो अभी आप देखोगे कि मैं आपको पर PR दिखा रहा है, मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ। चलो, इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये मर्ज हो गया। अब मर्ज हुआ तो क्या मेरा CI/CD ट्रिगर होगा? अब ट्रिगर होगा मेन ब्रांच पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया कि ब्रांचेस इनको इग्नोर करो। ओके, ठीक है। तो अभी हमको जो करना है, हमको एक सेटिंग्स करनी है। अब वो सेटिंग्स क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है
आपको आपके इस प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में आनी है। जब आपको कोई भी अगर ऑप्शन इनेबल करना है कि आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ओके। फिर आपको यहाँ पे रूल्स में जाना है, एक रूल सेट करके आपको ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे एक आपको नया रूल सेट क्रिएट करना है। तो मैं अभी के लिए एक नया ब्रांच रूल सेट क्रिएट कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेसन पड़ा है तो आप सारे रेपोस के लिए वो चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको उसके लिए भी देखना है कि वो कैसे कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट से पिन कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक है। तो आपको एक नेम रूल सेट दे देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट केसेस मर्जिंग। ओके, तो मैं अभी के लिए ये देता हूँ कि टेस्ट केसेस जब भी मेरे मर्ज होंगे तभी मेरा ये चलना चाहिए। ओके ओके। एंड फिर मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पे डालनी है। अब आप देख सकते हो, तो मैं इसको क्या रखूँगा, इसको एक्टिव कर दूँगा। ओके, आप बाईपास लिस्ट भी डाल सकते हो। मेरे को यहाँ पे टारगेट ब्रांच ऐड करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा डेफ या मेन में कोई चीज़ मर्ज हो रही हो तो ये रूल स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होना चाहिए कि विदाउट टेस्ट केसेस मैं कुछ मर्ज ना कर सकूँ। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड बाय पैटर्न करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ मेन। ओके, अभी के लिए मेन कर देता हूँ एंड एक और कर देता हूँ, डेफ कर देता हूँ। अगर आप देखोगे आप ऐसे पैटर्न्स भी दे सकते हो। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी कंपनी पे डिपेंड है कि आप कैसे पैटर्न्स यूज़ करना चाहते हो आपके ये रूल्स के लिए। ओके, अभी के लिए मैं जस्ट बेसिक जा रहा हूँ, बट आप अलग अलग पैटर्न टेक्निक ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिक्वायर्ड स्टेटस चेक टू पास। तो ये क्या ऑप्शन बताता है कि जो भी आपका जॉब चलेगा वो जब तक पास नहीं होगा तब तक आप पीआर को मर्ज नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको इसको इनेबल करना है एंड इसके अंदर आपको एक चेक ऐड करना है। अभी चेक क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली जॉब का नाम देना पड़ता है। अब जॉब का नाम आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेस्ट वाला, तो मुझे यही नाम बेसिकली स्पेसिफिकली देना है कि ये पर्टिकुलर जॉब जो है ये पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर्च करोगे। ओके, आपको ऑप्शन दिखेगा टेस्ट का, इसको सिलेक्ट करना है तो ये आपका रूल अप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड मैं थोड़ा सा एक ये भी ऐड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कोड स्कैनिंग रिजल्ट्स वगैरह अगर आपको चाहिए जो भी वगैरह वगैरह। ओके, एंड क्या बाकी तो कुछ लगेगा नहीं, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अभी क्या होगा, अभी ये मेरे को थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले वेरीफाई कर दूँ। तो मैं मेरा मेल ओपन कर लेता हूँ एंड वेरिफिकेशन मेल आएगा। हाँ, आ गया वेरिफिकेशन मेल। तो इसको आप वेरीफाई कर लो आपके अकाउंट से जो भी रहेगा। ये तो काइंड ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही करना है एक बार, जब आपका कोई भी रेपो सेटअप हो रहा हो। जब आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट यूज़ करते हो तो उसमें चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको ऐसे बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये रूल सेट तो चलो क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो अभी आप देखो कि मैं सत्यम वाले ब्रांच पे हूँ। ओके, तो मुझे सत्यम वाले ब्रांच से मैंने कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, मुझे सत्यम वाले ब्रांच से डेफ ब्रांच में ये करना है। एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये कब कब चलना चाहिए। ये जब डेफ ब्रांच पे भी तुम मर्ज करो तब भी ये चलना चाहिए। ओके, तो चेंजेस फॉर डेफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मैं जैसे ही पुश करूँगा तो पुश करते ही सबसे पहला काम क्या होगा, मेरा CI/CD ट्रिगर होगा। कौन से ब्रांच के लिए, सत्यम ब्रांच के लिए। वो क्या करेगा, वो मेरे टेस्ट केसेस रन करेगा। ठीक है, ये देखो ये मेरे आ गए टेस्ट केसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, मेरे को PR रेज करना है। तो PR रेज करता हूँ मैं। अब PR में क्या है कि मेरे को क्या करना है, डेफ ब्रांच में सत्यम के चेंजेस को मर्ज करने हैं। ओके, तो सत्यम को डालूँगा मैं डेफ ब्रांच में। ओके, तो डेफ ब्रांच में डालेंगे, चेंजेस देख लो क्या है कि मैंने ये दो चीज़ें चेंज की थी। मैं PR क्रिएट करता हूँ। अब जैसे ही मैं PR क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप, एक तो हमारा जो टेस्ट वाला था वो पुश हो गया, पर अभी एक कोड स्कैनिंग रिजल्ट चलेगा एंड एक PR वाला भी चलेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, शायद हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी जो कि कोड स्कैनिंग की शायद ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से हमको। हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक मिनट को ये इसको चल जाने दो एक बार। ठीक है, एक वो चीज़ तो चल गया एंड अगर आप देखोगे हमारे पास एक PR वाला भी चीज़ चल गया है। ओके, तो ये भी फेल हो गया है। अभी आप देखोगे आपको मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक बार सेटिंग्स में जाता हूँ, हमारे रूल्स में जाएंगे, रूल सेट में जाएंगे, इसमें जाके मैं अभी के लिए कोड स्कैनिंग को बंद कर देता हूँ। ओके, तो इसको बंद कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। ओके, चलो सेव हो गया। अब अपने PR पे आएंगे, तो PR पे आएंगे तो अब क्या चलेगा कि आप देखो कि सिंस मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ फेल हो गया था,
तो ये चलेगा नहीं, एंड ये भी फेल होगा, चलेगा नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट केस थोड़े से चेंज करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने टेस्ट केस की कुछ तो क्राइटेरिया शायद बढ़ा के रख दी थी। तो हम क्या करेंगे, जेस्ट कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसको जाके हम 60 कर देते हैं अभी के लिए। ओके, 60 कर देंगे यहाँ पे, एंड मैं इसको अभी पुश करता हूँ चेंजेस फॉर जेस्ट कॉन्फ़िग। ओके, कमिट एंड पुश किया। तो ये PR मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। आप ऊपर भी देख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं, अभी हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ओके, ये PR क्लोज़ हो गया। अगर आप एक्शंस पे जाओगे तो सबसे पहला हमारा एक पुश वाला चलेगा, चेंजेस फॉर जेस्ट कॉन्फ़िग। उसी टाइम पे हम PR भी रेज कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, PR रेज करता हूँ कहाँ से, सत्यम वाले ब्रांच से। इस बार हम पहले डेव में डालेंगे, तो सत्यम के ब्रांच से मैं डेव वाला एक PR रेज कर देता हूँ। तो अगर आप इसमें आओगे, आप PR क्रिएट करोगे। ओके, आप जैसे ही PR क्रिएट करोगे आपको एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे मेरे सारे चेक्स पास हो गए, पर एक चेक अभी मेरा चलेगा। ये देखो, मैंने 2 कंडीशंस लगाई थी। पहला तो मेरा पुश होना चाहिए, टेस्ट केसेस चलने चाहिए पुश होने पे। कौन से कोई भी ब्रांचेस से अगर पुश हो तो मेरे टेस्ट केस चलना चाहिए। ये पहला चेक मेरा पास हो गया। दूसरा है कि जब PR रेज हो, PR कौन से, इन मेन ब्रांचेस पे रेज हो, तो वो रेज हुआ तो इसने PR चला दिया। ओके, एंड तीसरा जो हमने गिटहब में जाके ऐड किया था कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये देखो, आप देख सकते हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको PR का ऑप्शन आएगा। तो अभी आप जैसे ही मर्ज करोगे ना, ये देखो, तो अभी हमारा टेस्ट केस चलेगा नहीं। पर अगर आप कोई और एक ब्रांच से, सत्यम ब्रांच से मर्ज करोगे, तो आपके टेस्ट केसेस भी चलेंगे। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी इसमें। ओके, तो ये देखो, मैंने PR मर्ज कर दिया। ये मेरा अभी डेव ब्रांच लेटेस्ट है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो क्या आपके डेव ब्रांच पे भी चेंजेस चलेंगे? नहीं चलेंगे, राइट? क्योंकि डेव ब्रांच को हमने बोल के रखा है कि डेव ब्रांच पे आपको ये नहीं रन करना है। बट अब हम क्या करते हैं, एक और ब्रांच पर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस पे आते हैं, इसका एक और नाम, हाँ, यहाँ पे आते हैं, एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं सत्यम टेस्ट करके। ओके, सत्यम टेस्ट करके मैंने ब्रांच क्रिएट कर दिया। अब मैं इस ब्रांच को पब्लिश करता हूँ, तो मेरा एक CI/CD ट्रिगर हो जाएगा, जो कि पहले पुश पे चेक करेगा कि क्या मेरा चल रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखो चेंजेस फॉर जेस्ट कॉन्फ़िग करके, क्योंकि लास्ट कमिट मैसेज वही गया था। पर ये कौन से ब्रांच पे जाएगा, ये देखो, अभी सत्यम टेस्ट करके एक ब्रांच आया है, इस ब्रांच के ऊपर ये CI/CD मेरा ट्रिगर हो गया है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं PR रेस करता हूँ, ठीक है, तो पहले इसको चलने देते हैं। अगर मैं PR रेस करूँ, सत्यम टेस्ट से सत्यम के ऊपर रेस करेंगे इस बार। ओके, सत्यम टेस्ट से सत्यम पे रेस करेंगे। ओके, कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि यह तो लेटेस्ट ही था। मैं क्या करता हूँ, एक ना ऐप में कुछ तो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी है, चेंजेस इन ऐप फाइल। ओके, ये मैंने पुश कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, अभी हमारे पास एक एक्शन चल रहा होगा। ये देखो, चेंजेस इन ऐप फाइल करके एक एक्शन चल रहा है हमारे पास। एंड ये क्या होगा, जैसे ही मैं तब तक PR भी रेस करके दिखाता हूँ, तो एक नया PR रेस करेंगे सत्यम टेस्ट से सत्यम पे ऊपर। ओके, देखो क्रिएट मर्ज किया, तो अभी हमारा PR पे टेस्ट केसेस नहीं रन हो गए। देखो यहाँ पे सिर्फ पुश पे रन हो रहे, PR पे नहीं रन हो रहे। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ही लगा के रखी थी। कि कंडीशन क्या लगा के रखी थी कि, कहाँ गया भाई, हाँ, कि एक तो ये मेन पे ब्रांचेस पे चलना चाहिए, मतलब जो मेन और डेफ पे ही PR ट्रिगर होना चाहिए। एंड जो रिक्वायर्ड चेक लगा के रखा था रूल वाला, वो गिटहब में लगा के रखा था। तो मैं तो इसको डायरेक्टली मर्ज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पर अभी मैं जैसे ही मैं एक और PR रेस करता हूँ, मैं रखता हूँ सत्यम टेस्ट से मेन में, सीधा मेन में रखता हूँ। तो मेरे पास एक तो मेरा पुश वाला चेक चल गया है। ओके, तो अगर आप देखोगे PR में, तो मेरा पुश वाला तो चल गया है। ये देखो, ये पुश वाला ये चल चुका ऑलरेडी। पर जो पुल वाला है अभी वो ट्रिगर होगा, तो ये भी रन होगा। उसके बाद ही आपको मर्ज का ऑप्शन आएगा। जब तक ये रन नहीं होगा तब तक आपको मर्ज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल फ्लो था कि कैसे आप रूल्स लगा सकते हो आपके पर्टिकुलर ब्रांचेस के ऊपर, जो भी स्पेसिफिक ब्रांचेस है, लाइक जो मेन ब्रांचेस है, एंड यू डोंट वांट कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो, कोई भी आके कुछ भी मर्ज कर दे, तो आप ऐसे चेक्स लगा सकते हो। ओके, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मेरा फेस कैम छोटा रखा है क्योंकि जैसे मैंने बताया था ओबीएस मेरा ख़राब हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ उसको, तो वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं तब तक इससे काम चलेगा। बट द मेन थिंग इज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, आपको और भी कोई चीज़ें चाहिए रहेंगी CI/CD के रिलेटेड जो आप गिटहब एक्शंस में देखना चाहते हो, आप मेरे को बता सकते हो, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न इन गिटहब एक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके।